Assalamualaikum, welcome to the Ask Me Physics channel, क्लास 9 के फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 के सॉल्व एग्जांपल्स और असाइनमेंट्स को स्टडी करेंगे। ये सॉल्व एग्जांपल्स और असाइनमेंट्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये तीन वीडियोस में आप पूरे न्यूमेरिकल इंशाल्लाह सीख सकोगे। तो पहला जो न्यूमेरिकल और एग्जांपल है और असाइनमेंट है, इन दोनों को हम पहली वीडियो के पहले पार्ट में इसको सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल 4.1 में कह रहे हैं कि दो बंदे हैं ए और बी जो कि पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं एक ट्रैश कार्ट को। ठीक है, एक गंदगी का जो एक ट्राली होती है या कार्ट होता है जो उसको खींच रहे हैं रस्सी के ज़रिए। कहते हैं कि पहला बंदा जो है वो 20 न्यूटन का कुव्वत 50 एंगल के साथ, जो एक्स एक्सिस के साथ जो है 50 डिग्री का ज़ाविया बनाता है, वो एक रस्सी से इसको खींचता है। जबकि दूसरा बंदा जो है पर्सन भी, वो 15 न्यूटन की कुव्वत लगा रहा है, लेकिन उसकी जो डिग्री ऑफ एंगल है वो 0 डिग्री है एक्स एक्सिस के साथ। तो कहते हैं इस पर जो नेट मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा। और इसके साथ अगर आपको इसका एंगल भी फाइंड करना हुआ तो आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे। इसको हम जो है फार्मूले के थ्रू नहीं बल्कि ग्राफिकली हेड टू टेल रूल को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करेंगे। इसके लिए पहले हम ग्राफ पेपर को, या आप जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर बना सकते हैं। तो हम पहले ग्राफ पेपर को उठाते हैं इधर और अपने लिए ये इसको यहाँ पर रखते हैं। इसको हम अब डील करते हैं किस तरह से। अब इस पर हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। पहले तो हम यहाँ से कुछ डेटा निकालेंगे कि डेटा जो हमारे पास दी गई है, गिवन डेटा, वो आप देखें ज़रा। जो पहला बंदा है पर्सन ए, वो जो फोर्स लगा रहा है हम उसको एफ ए का नाम देंगे, जो कि 20 न्यूटन की कुव्वत लगा रहा है, जो कि एंगल इसका 50 डिग्री दिया गया है, थीटा ए। अब इसको भी हम समझेंगे कि इसको किस तरह ड्रा किया जाएगा। तो इसके लिए पैमाना, पेंसिल और प्रोटेक्टर, जिसको आम अल्फाज में डीवी कहा जाता है, उसको आपने यूज़ करना है। और इसी तरह दूसरा बंदा जो है वो एफ बी फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर तीर का निशान डाले, ये वेक्टर है। ये 15 न्यूटन की जो है वो न्यूटन जो है वो कुव्वत लगा रहा है, और इसका जो एक्स एक्सिस के साथ डिग्री है वो 0 डिग्री है। आप इसके साथ लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस यानी ये 50 डिग्री आपने एक्स एक्सिस के साथ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये मालूम करना है कि इन दोनों से जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो आप फाइंड करें। और ऑप्शनल हम यहाँ ये भी ले सकते हैं कि इसका जो थीटा आर होगा वो भी आप जो है वो फाइंड करें। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले स्केल लेते हैं कि किस तरह एक स्केल जो है हम एक ऐसा वैल्यू मख्तस करेंगे इन फोर्स के लिए कि हम यहाँ पर उसको पैमाने के थ्रू जो है ड्रा कर सके। ठीक है, तो पहले हम स्केल लेते हैं कि चले 1 सेंटीमीटर अगर लाइन हम ड्रा करें इस ग्राफ पेपर पर, तो वो जो है वो हमारे लिए 5 न्यूटन के बराबर होगी। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन के बराबर होगी। तो 20 न्यूटन के लिए आपने क्या करना है, तो 5 न्यूटन मल्टीप्लाई 4, तो आप जब 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा करोगे तो वो 20 न्यूटन कंसिडर होगा। और अगर आप 3 सेंटीमीटर लाइन कंसिडर करते हो तो वो आप जो है कंसिडर करोगे 15 न्यूटन। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास स्केल डेवलप हो गया कि 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन के बराबर होगा, और बाकी फिर ये जो वैल्यूज़ है इसको हमने जो है ना स्केल के हिसाब से डालनी है। अब जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कुछ टूल्स इस्तेमाल करते हैं। एक जो हमारा प्रोटेक्टर होता है, दूसरा रूलर होता है, ये दोनों हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, सॉरी, रूलर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इस रूलर को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पर हम लेंगे कि फोर्स ए अगर आपने डालना है, ठीक है, तो पहले उसके लिए आपने एंगल को कंसिडर करना है
कि किस तरह हम इसके एंगल को ड्रा कर सकते हैं। तो इस डी का जो या प्रोटेक्टर का जो मिड पॉइंट होता है, आपने इसको इसी तरह रखना है, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस रखना है, दूसरा वाई एक्सिस, और हम यहाँ पर ये लिख भी देंगे कि ये वाई एक्सिस है और ये हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे, और इस तरह ये एक्स एक्सिस है, ये भी हम सेंटीमीटर ही में कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो आपके पास 50 डिग्री का जो है आपने अपने लिए एक सिंबल डालनी है कि ये 50 डिग्री है। 0, 10, 20, 30, 40 और 30, 50 जो है ये आपका प्रोटेक्टर से जो है ना आपने डी का सिंबल लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, पहले तो सॉरी ये यहाँ पर ये उठाए और पहले तो अपने लिए स्केल डेवलप करें कि यहाँ पर आप अपने लिए जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 4 सेंटीमीटर की यहाँ पर आपके पास, और फिर ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, इस तरह ये 1 सेंटीमीटर। और अगर हम इसको इस साइड पर ले लें, ठीक है, तो इस साइड पर भी आप अपने लिए जो है वो ग्राफ की वैल्यू सेट कर सकते हैं। ये आप 1 सेंटीमीटर कंसिडर करें, 2 कंसिडर करें, ये आपके पास 3, मैक्सिमम हमारे पास 4 है तो हम 4 ही लगाएंगे, ठीक है। अब जो है आपके पास 20 न्यूटन के लिए, ठीक है, आपने एंगल के लिए यहाँ ये जगह आपने सेलेक्ट की हुई है, तो 4 सेंटीमीटर का लाइन आप जो है यहाँ से ड्रा करें, ठीक है। इसको हम इधर रख देते हैं और 4 सेंटीमीटर का लाइन इस तरह आपने ड्रा करना है कि ये जो है 4 सेंटीमीटर तक जा सके, ठीक है। और ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर का लाइन बन गया है। और दूसरा जो है वो हमें दिया गया है कि वो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर के लिए हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकोगे कि पैमाने को हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर का एक लाइन बन गया है, ठीक है। तो इसको भी हम अभी साइड पर कर देते हैं, ठीक है। एक ब्लू लाइन था और एक जो है ये हमारे पास आ गया है, तो ये इसको हम तीर का निशान यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है एफ बी, और जो कि 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पर हम ये कंसिडर करेंगे कि ये 15 न्यूटन है आपके पास। और जब ये ब्लू वाला लाइन था आपने जो इसको कर दिया है वो है एफ ए, ठीक है। और एफ ए हमने 4 सेंटीमीटर जो कि 20 न्यूटन के बराबर होता है। और यहाँ पर हमने जो है थीटा ए को भी यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। ये 50 डिग्री है और थीटा बी का कोई वैल्यू यहाँ आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये 0 डिग्री है आपके पास, ठीक है। तरीकाकार ये होता है कि हम जो है अब इन दोनों को हेड टू टेल रूल के हिसाब से जो है ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो ऐड करने के लिए जो है ये वाला कुव्वत जो है आप दोबारा इसका एक पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रा करें, ठीक है। आप पैरेलल लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, तो आम रियल लाइफ में तो आप इसको इस तरह उठा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर इसको उठाऊंगा और हेड टू टेल रूल के हिसाब से आप जो है ना इसका एक पैरेलल लाइन सेम टू सेम लाइन यहाँ पर हेड टू टेल के हिसाब से, यानी इसका जो टेल है वो इसके हेड पर आएगा, तो इस तरह हम इन दोनों को ऐड कर सकेंगे, ठीक है। और इसको हम करते हैं कंबाइन और इसको फिर उठाते हैं इधर। ये जो है हमारे लिए इसको ऐड करना ज़रा आसान हो जाएगा कि ये जो है आपके पास आपने दूसरा पैरेलल लाइन इसका ड्रा कर दिया। या हम इस तरह करेंगे कि इसी का जो है एक कॉपी बनाएंगे, ठीक है, और फिर उसी को हम यहाँ पर दोबारा इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये आप दूसरा लाइन भी जो है ना इसी तरह बिल्कुल पैरेलल लाइन आपने इसका ड्रा कर दिया है। तो ये हेड टू टेल रूल का है कि आप पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे का जो है टेल रख के फिर जो अगर तीसरा वेक्टर नहीं है जो कि यहाँ पर नहीं है तो हम क्या करते हैं फिर रिजल्टेंट को ड्रा करते हैं। तो इसका जो हेड है और इसका जो टेल है वो मिलाते हैं, लेकिन उसका हेड इस तरफ होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं एक और कलर लेते हैं, ग्रीन कलर को हम यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर के लिए यूज़ करेंगे। तो चले हम दोबारा जो है इस रूलर की मदद से
एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ये लाइन जो है ये इस साइड पर जो है हिट करेगा, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर हमारा वो बन गया है। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बन गया है, ठीक है। और अगर आप इसको उठाते हैं तो ये 6.3 इंचेस के बराबर आ गया। ये जो लाइन हमने ड्रा किया ये 6.3, यहाँ पर ये रूलर हमें दिखा रहा है, आप अपने पैमाने से भी इसको देख सकते हैं। तो आपके पास अब यहाँ पर स्केल में अगर हम देख सकते हैं कि हमारे पास FR जो है वो 6.3 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर IN इंच लिखा गया है तो आप इसको इंच से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है। हमने इसको सेंटीमीटर यहाँ कंसिडर किया है, आप सेंटीमीटर से भी करते हैं तो कोई इशू नहीं होगा। स्पेशली यहाँ पर मुझे जो है ना ये सेंटीमीटर की जगह इंचेस लेनी चाहिए थी। आप सेंटीमीटर यूज़ कर सकते हैं, इंचेस भी यूज़ कर सकते हैं, सिमिलर आंसर आएगा, ये कोई इशू नहीं है। तो अब ये 6.3 इंचेस का सेंटीमीटर में हिसाब से आ गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब जो है हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं तो इसके लिए हमें 6.3 और 1 सेंटीमीटर जो है उसकी जगह हम 5 न्यूटन लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन के बराबर है इस स्केल के हिसाब से। तो आपके पास जो FR की वैल्यू आ गई है, ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इससे आएगा 31.5 न्यूटन, ठीक है। तो आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स आ गई है वो है आपके पास 31.5 न्यूटन। अगर ऑप्शनली, ये तो हमसे पूछा गया था, अगर ऑप्शनली आप इसका वो थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी सिंपल है, यहाँ पर उसी तरीके से इसको रखो, ठीक है, और आप इसको देख सकते हैं कि आपका जो है यहाँ पर जो एंगल आ रहा है वो ऑलमोस्ट 30 है, ठीक है, ये 30 पर आ रहा है, तो थीटा R जो है 30 डिग्री हो गया है, ठीक है। तो ये भी जो है इसके साथ कैलकुलेट हो गया है। अब इस न्यूमेरिकल का जो फिज़िकल सिग्निफिकेंस है, इसका मतलब क्या है कि हम जो है इसको जो है क्या इससे मकसद अहस कर सकते हैं। तो एक कार्ड है, ठीक है, एक आर्म बॉक्स है और जिसको जो है वो जिस पर एक दो बंदे फोर्स लगा रहे हैं। एक जो है इसको अलोंग एक्स एक्सिस 15 न्यूटन के साथ खींच रहा है, दूसरा उसको जो है 20 न्यूटन के साथ, बट उसका एंगल जो है वो 50 डिग्री के साथ खींच रहा है। तो इन दोनों फोर्सेस को हम एक ही फोर्स, इन दोनों से फोर्सेस से जो रिजल्ट बन रहा है इन दोनों से वो तकरीबन इस तरह बन रहा है कि ये बॉडी जो है ये इस पर जो इन दोनों फोर्सेस का जो नेट रिजल्ट आएगा वो इस एंगल में जाएगा, यानी ये बॉक्स इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी, यानी थीटा भी इसके साथ जो हम यहाँ लगाते हैं, ठीक है, थीटा R जो हमारे पास आ गया है 30 डिग्री, तो ये असल में 30 डिग्री पर मूव होगी। तो इन दोनों फोर्सेस को हम रिमूव करके एक ऐसा फोर्स लगाए तो उसका रिजल्ट भी सेम होगा। इसके साथ अभी हम जो है दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल 4.1 पर असाइनमेंट 4.1 भी बिल्कुल उसी तरह हमने ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना है और इसमें जो आपको डेटा दी गई है पहले तो डेटा निकालते हैं, फिर उसको हम ज्योमेट्रिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है दो फोर्सेस है, ठीक है, इसमें एक फोर्स जो है वो 25 न्यूटन 20 डिग्री पर लग रहा है और दूसरा फोर्स जो है वो लग रहा है 10 न्यूटन पर 60 डिग्री पर। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स आपने कैलकुलेट करना है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम FA का नाम देंगे, तो इसका जो एंगल होगा वो थीटा A होगा, और इसको हम FB का नाम देंगे और इसको आप थीटा B कह सकते हैं। आप इसको कोई भी सिंबल दे सकते हैं, बट ये सिंप्लिसिटी है पिछले न्यूमेरिकल के साथ जो है ना ये इसकी कुछ सिमिलैरिटी होगी तो इसको सॉल्व करना आसान होगा। तो पहले डेटा जो हमें दी गई है वो है FA, तो FA जो है 25 न्यूटन है और इसका जो एंगल यूज़ हुआ है वो है थीटा A, जिसको हम 20 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ कंसिडर करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास FB यूज़ हुआ है वो हमारे पास है 10 न्यूटन और
10 न्यूटन के साथ हम यहाँ पर थीटा बी भी लिखेंगे, जिसको हम लिखेंगे 60 डिग्री। अब यहाँ पर आपने क्या फाइंड करना है कि इन दोनों फोर्सेस से जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा, यानी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होगा जिस पर ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो उससे जो रिज़ल्ट बनेगा वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो आप यहाँ पर इसका थीटा आर हमसे मांगा गया नहीं है, लेकिन हम इसको फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर इसको सॉल्व करने के से पहले आपने क्या करना है, एक स्केल डेवलप करना है। हमारे पास यहाँ पर सॉफ्टवेयर में इंच वाला पैमाना है, तो मैं इंचेस लूँगा, आप सेंटीमीटर वाला यूज़ करें, क्योंकि उसको आप पेपर पर आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल मेथड वही होगा। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये दोनों फोर्सेस जो दी गई हैं वो मल्टीपल ऑफ 5 है। तो हम क्या करते हैं कि हम 1 इंच लाइन को क्या करते हैं, अगर हमारे पास 1 इंच लाइन हो तो वो 5 न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह F1 जो हमारे पास फोर्स है, ठीक है, F1 का जो फोर्स है वो 25 न्यूटन है। तो मतलब ये है कि ये 5 इंचेस के बराबर इसका लाइन आएगा, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास FB है, ठीक है, FB वो हमारे पास 10 न्यूटन है। तो ये 2 इंचेस का जो है वो लाइन हमारे पास आएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको जो है मज़ीद एक्सपेंड करते हैं ताकि हमें कोई इशू ना आए बाद में, ठीक है। ये अच्छा, अब यहाँ इस पर हम कुछ प्रोटेक्टर और पैमाने का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, ठीक है, और हम कलर्स का भी इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास ये दो फोर्सेस है तो इसके लिए डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करेंगे। पहले तो आपने FA को ड्रा करना है, तो उसके लिए हमें एंगल का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने जो यहाँ पर टूल्स में से एक रूलर उठा देते हैं और एक प्रोटेक्टर उठा देंगे, ठीक है। तो रूलर और प्रोटेक्टर के थ्रू हम क्या करते हैं कि पहले तो इसको आपने इस तरह रखना है कि 90 डिग्री एंगल जो है वो यहाँ पर जो है हमारे पास आ जाए। तो अभी हमारे पास दो एंगल्स है, थीटा ए जो कि 20 डिग्री है, तो आपने 0 से 20 तक यहाँ पर ये एक लाइन हमारा यहाँ से होके गुजरेगा, और दूसरा 60 डिग्री है तो वो 50-60 यहाँ पर से गुजरेगा, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टर का काम यहाँ फ़िलहाल ख़त्म हो गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस पैमाने को उठाकर हम जो है यहाँ पर स्केल डेवलप करेंगे कि एक लाइन कितना जो है वो आपके लिए आप पहले यहाँ पर देखें कि ये 1 इंच जो है 1 इंच, और ये 2 इंच, 3 इंच, 4, 5 और 6 इस साइड पर भी आप इसको लगा सकते हैं। फिर इसको हम यहाँ पर लेके आते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है इसको ज़रा यहाँ पर भी हम लगा देंगे 1, 2 और 3, 4, 5 एंड 6। ये सारे जो है ये हमारे पास इंचेस में आ गए हैं। आप उसके साथ 1, 2, 3 लगाए, कोई इशू नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी तरह 1, 2 और ये हो जाएगा 3, 4, 5 और 6। ऑलरेडी हमने लिखा है कि ये इंचेस में है, तो यहाँ पर आप जो है इंचेस में इसको लगा सकते हैं। तो पहले जो हम पहला लाइन जो ड्रॉ करेंगे उसके लिए हम जो सिंबल या लाइन लेंगे, ठीक है, वो चले हम इसको ग्रीन लेते हैं। पहला जो FA है 20 डिग्री पर था, ये हमारे पास 20 डिग्री पर FA है, तो 5 इंचेस का लाइन जो है हम यहाँ से वो ड्रॉ करेंगे इस साइड पर, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉरी यहाँ पर ये हमारे पास ये आ गया है, ठीक है, और ये 5 इंचेस का। तो मतलब ये है कि ये FA हमारे पास FA की वैल्यू है, ठीक है। ये आप लगा सकते हैं 25 न्यूटन 5 इंचेस जो भी आप यहाँ पर लेके, बट यहाँ पर ये FA है, ठीक है। अब हम FB को ड्रॉ करते हैं, तो वो 60 डिग्री पर है, तो इस यहाँ से होके गुजरेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम डिफरेंट
कलर यूज़ करेंगे जस्ट लाइक दिस वन। और ये कितना होगा, 2 इंचेस का लाइन होगा, ये इससे पास नहीं होगा बट इस लाइन पर जो है ये यहाँ से हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो ये 2 इंचेस का लाइन भी आपका जो है यहाँ पर ड्रॉ हो गया है। तो इसको भी आप हेड दे दें और इसको भी आप जो है यहाँ पर हम यहाँ इसको हेड दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है एफ बी का फोर्स। तो हम क्या करेंगे, इसी लाइन को पैरेलल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे या ये लाइन उठाकर यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो इसके साथ जो है हमारा वो रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। हेड टू टेल रूल के हिसाब से पहले वेक्टर पर दूसरे वेक्टर का, जो पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे का टेल रखो तो आपके पास उसका जो है वो आ जाएगा ये जो है उस पर इसका हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसी लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इसके हेड पर। मैं यहाँ पर जस्ट सिंपली जो है इसको कॉपी करूँगा और आप जो है ना इसका पैरेलल निकाल लें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है यहाँ पर दूसरा लाइन इसका आ गया है, ये इसके हेड पर हमने इसको लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका हेड है वो हमने इस तरह लगा दिया। अब हमारे पास तीसरा वेक्टर नहीं है तो हम डायरेक्ट रिजल्टेंट की तरफ जाएंगे। ये हमारे पास एफ बी हो गया, ठीक है। ये इसी का पैरेलल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब हम क्या करते हैं कि इस ओरिजिन का जो पॉइंट है ये इसके साथ हम लगाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो है ये आप देख सकते हो इधर ये अब ये लाइन जो है हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसके लिए हम जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये लेंगे, इस पॉइंट से बिल्कुल हम जो जाएंगे तो बिल्कुल इस तरफ, और ये 2 पॉइंट्स आपस में हिट करेंगे। तो आपके पास 6.6 इंच का एक रिजल्टेंट लाइन जो है हमारे पास एफ आर जो आ रहा है वो 6.6 इंच है। तो यहाँ पर आप जो है एफ आर को 6.6 इंच लगा दे, ठीक है। और आपको पता है कि 1 इंच जो है वो 5 न्यूटन के बराबर है, तो इंच की जगह हम 5 न्यूटन लगा लेंगे। तो ये इनको मल्टीप्लाई करें तो ये इससे ये वाला वैल्यू आएगा 33.06। यानी ये जो है रिजल्टेंट जो हमारे यहाँ पर बन गया है वो जो है वो हमारे पास क्या है 33.05 न्यूटन। ये हमने स्केल ही से इसकी वैल्यू ज्योमेट्रिकली फाइंड कर दी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है कि थीटा आर फाइंड करें, जो कि ऑप्शनल है, यहाँ पर हमसे नहीं मांगा गया है, लेकिन आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोटेक्टर को उठाए उसी तरह लगाए, ठीक है। और ये जो है आपके पास इसकी भी 31 डिग्री तकरीबन बन रही है, तो आप यहाँ पर 31 डिग्री जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो है इसकी जो तरीक़ाकार थी। पहले तो जब आप इसको ड्रॉ करते हैं, ये जो एफ ए था इसको थीटा ए इस तरह लिख सकते थे आप, ये थीटा बी लिख सकते थे, और ये चूँकि थीटा आर है तो आप इसको थीटा आर लिख सकते हो। इस तरह हमने इसको सॉल्व कर दिया है।